मैंने कोई हार नहीं मानी है, ना मुझसे कोई डिबेट हुई है। कोई भी सदग्रंथों की नॉलेज नहीं है इसको, बस भोंपू की तरह ये बजते रहता है। ये जो हाथी पे बैठ के चिल्लाते हैं ना कि व्रज का है, जाने को कहा है। मैं उन पाखंडियों से कहूंगा कि ऐसा कोई शब्दकोश लाइए जिसमें व्रज का अर्थ केवल जाना लिखा हो, आना ना लिखा हो। अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो, एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें व्रज शब्द है। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरों को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच नराधम दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, भगवद गीता में 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में। श्रुति स्मृतियों में जो सामंजस्य की शिक्षा दी है वो केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही दी है। तो फिर हनुमान जी को ना मानने के लिए, एक मिनट, हनुमान जी को ना मानने के लिए रामचरितमानस का प्रमाण क्यों दिया? हनुमान जी को मानने के लिए तुम्हें वाल्मीकि चाहिए और ना मानने के लिए तुम्हें रामचरितमानस चाहिए। वे खुद को तो भरा समझते हैं लेकिन असल में खाली होते हैं। वे धार्मिकता का दिखावा करते हैं लेकिन पाप में जीते हैं। दोस्तों, दुनिया में पाखंडियों की कमी नहीं है। ज्ञान नहीं होता धेले का और चलते हैं महंत बनने, आचार्य बनने और गुरु कहलाने। दोस्तों, पहले भी हमने इस अमित आचार्य और इन दोनों पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप जरूर देखें। तो उन वीडियोस में हमने इस अमित आचार्य, ये शिवांश नारायण द्विवेदी और ये रुक्मणी माधव दास जैसे लोगों का पूरा पर्दाफाश किया है, उनके अज्ञान को उजागर किया है। और इतने सारे प्रमाणों को देखने के बाद भी ये अपनी बौखलाहट से बाज नहीं आ रहे हैं और आएंगे भी नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो श्रुति स्मृतियों के आधार पे भक्ति बताई है, उसमें सामंजस्य जो बिठाया है, उसके कारण इन लोगों की दुकानें बंद हो चली हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा शास्त्र सम्मत ज्ञान बताया है जो लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बात संत रामपाल जी ने शास्त्रों से दिखाई है। भक्त समाज के परम हितैषी संत रामपाल जी महाराज ने भारत में ऐसी नकली और पाखंड से परिपूर्ण स्वयंभू गुरुओं के द्वारा फैलाई गई मनमानी प्रथाओं और शास्त्र विरुद्ध भक्ति के बारे में भक्त समाज को दिखाया है कि हमारे हिंदू धर्म के जो पवित्र श्रुति स्मृति है यानी पवित्र सदग्रंथ है, वो क्या बताने लग रहे हैं, और हमारे जो आचार्य हैं, महंत और जो धर्मगुरु बन बैठे हैं, वो क्या बताने लग रहे हैं और हमसे क्या करवाने लग रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये लोग कहते हैं कि व्रत रखो, जागरण करो। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ ये अमित आचार्य से, क्या आप श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं? यदि मानते हैं तो उनकी बातों को भी आपने मानना पड़ेगा। जैसे गीता जी और पवित्र पुराण में कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। पहले तो देखिए गीता अध्याय 6 का श्लोक 16, यहाँ पर व्रत और जागरण के बारे में बताया है कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, यह भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात यह भक्ति ना तो व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की और ना अधिक जागने वाले की सफल होती है। इसीलिए भगवत गीता के इस श्लोक में जागरण रखने और व्रत करने के लिए पूर्णतया वर्जित बताया है। इसी प्रकार यदि आप पुराणों को सही मानते हैं तो देखिए भागवत महापुराण के अध्याय 84 श्लोक 10, 11, 12 और 13 में यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और देवता है, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुष की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने शवतुल्य शरीर को ही, आत्मा, स्त्री, पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ और पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं,
वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। यानी यहाँ से आप समझ लो, जो लोग पत्थर की प्रतिमा को यानी मिट्टी की मूर्ति को ही भगवान समझते हैं, उनको ईष्ट मानकर पूजा करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में भी कुछ रील्स देखने को मिलती है जिसमें पत्थर की मूर्ति या फिर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनको ईष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं, तो उनको ही कहा है वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। तो ये सारे वाक्यांश जैसे गीता जी का और ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण जी ने जो बातें कही हैं, तो इन सारी बातों से जो पाखंड फैला रहे हैं या फिर धर्म रक्षार्थ के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त जवाब दिया है कृष्ण जी ने। आगे कृष्ण जी ने गीता जी में भी बहुत सारी बातें कही हैं कि हमसे भी ऊपर भगवान है, उसकी शरण में जा, जिसके बारे में हम आगे आपको दिखाएंगे। और मैं इस अमित आचार्य जैसे लोगों से पूछना चाहूंगा जो संत रामपाल जी को पाखंडी कहते हैं, यहाँ तक कि इस शिवांश जैसे मूर्ख ने भी संत रामपाल जी को पाखंडी कहा था, तो बताना जरा कि संत रामपाल जी ने ऐसा कौन सा पाखंड कर दिया। पाखंडी तो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से झाड़ फूक करके पाखंड करने लग रहे हैं। पाखंडी की पहले तो परिभाषा समझ लो। पाखंडी वो होता है जो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उनके आचरण में बहुत कमी होती है। वे खुद को तो भरा समझते हैं लेकिन असल में खाली होते हैं। वे धार्मिकता का दिखावा करते हैं लेकिन पाप में जीते हैं। धार्मिकता का दिखावा करते हैं मतलब कि इस प्रकार से जो उन्होंने वेशभूषा बना रखी है, भगवा कपड़े पहन के, मस्तक में तिलक वगैरह लगा के ये जो दिखावा करने लग रहे हैं, जबकि ये लोग दिमाग से खाली होते हैं, यानी पैदल होते कहा गया है। तो ऐसे लोग होते हैं पाखंडी, जो अपने आप में गुरु बनने के लिए आतुर होते हैं। जैसे ये पाखंडी महंत तो बन चुका है और वैसे ही ये शिवांश नारायण द्विवेदी भी गुरु बनने की फिराक में लगा है और कुछ लोग तो इसको मानने भी लगे हैं। बस मैं आज जाने से पहले आपको एक बात कहूंगा कि मेरे लिए गुरुदेव शब्द उचित नहीं है। देखो, वो इसलिए गुरुदेव है क्योंकि आप एज एक शास्त्री हैं और वो हमारी सनातन पद्धति के हिसाब से ये मतलब उचित लगता है हमें। चलिए ठीक है, आपके भाव का सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज श्रुति स्मृतियों के आधार पर ही तत्व भक्ति विधि बताते हैं। जैसे पुराणों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है और पवित्र वेद और गीता जी क्या बताती हैं, उसमें किस प्रकार का ज्ञान है और यहाँ पे किस प्रकार से गलत बताया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इन श्रुति स्मृतियों में सामंजस्य बिठाकर सतभक्ति जन समाज को बता रहे हैं, जिससे उनको लाभ भी मिल रहे हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना के पूजा करने लगे, जिसका वर्णन हमारे किसी भी सदग्रंथ में नहीं है, ना ही पवित्र गीता जी में और ना ही पवित्र वेदों में। इन दोनों सदग्रंथों में केवल मंत्र जाप के बारे में बताया है, यानी एक अक्षर का सिमरण यानी उसकी साधना करने के बारे में बताया है। जैसे गीता अध्याय 8 का श्लोक 13 देख लो, गीता अध्याय 17 का श्लोक 23 देख लो, उसमें भी ओम तत्सत मंत्र का जिक्र है। और इसी प्रकार यजुर्वेद में भी ये मंत्र देख लो जिसमें ओम का सिमरण करने के लिए कहा गया है। अब मंत्रों की ही बात आ गई है तो ये रुक्मणी माधव दास जैसे अज्ञानी लोग कहते हैं कि ओम कोई मंत्र ही नहीं है। कहाँ लिखा है दिखा दो, वह तो एक अक्षर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में वह एक ओम अक्षर बताया गया है। चलो ओम मंत्र नहीं मानते तो अक्षर ही मान लो, लेकिन उसकी साधना करके उसको सिमरण करने के लिए तो कहा है, वो क्यों नहीं मानते। और दूसरी बात, इस श्लोक में ब्रह्म लिखा हुआ है, तो क्या कृष्ण जी ब्रह्म थे? नहीं, कृष्ण जी जो है विष्णु जी के अंश अवतार थे। श्री कृष्ण जी ने कभी अपने आप को ब्रह्म नहीं कहा है। ब्रह्म के बारे में और भी पवित्र सदग्रंथ जैसे पुराणों में जिक्र है। उस ब्रह्म के बारे में आप देवी पुराण पढ़ोगे, शिव महापुराण पढ़ोगे तो वहां पे ब्रह्म का जिक्र आता है जो सदाशिव है, वो कोई और है जिसे काल भी कहा गया है। अब बात करते हैं, यदि आप ओम एक अक्षर जो मंत्र नहीं मानते हैं, चलो अक्षर ही मान लो, उनकी साधना करने के लिए कहा है, उसका स्मरण करने के लिए कहा है, उसका जाप करने के लिए कहा है, तो फिर आप दूसरी तरफ क्यों लगे हो ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने। वहीं शिवांश नारायण द्विवेदी भी सुबह 5 बजे जो है एक महामंत्र का जाप करवाता है ऑनलाइन। तो इस मंत्र के बारे में कहाँ लिखा है कि पवित्र गीता में लिखा हो, पवित्र वेदों में इस मंत्र के बारे में लिखा हो। और रही बात गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र जो है यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसके आगे ओम लगाकर उसको गायत्री मंत्र बना दिया। मतलब यजुर्वेद की उस मंत्र में केवल परमात्मा की महिमा का जिक्र है, उसमें ओम लगाकर अब उसको गायत्री मंत्र बना बैठे। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वेदों के मंत्रों से यदि आप कोई छेड़खानी करते हैं
तो आप परमात्मा के द्वारा बोले गए उस वेद मंत्रों की आप अवहेलना कर रहे हैं, उसमें कुछ फेर बदल करके। और जो आप कहते हैं ना, जैसे शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे मंद बुद्धि लोग कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज मंत्रों को गलत क्यों बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी ने कभी नहीं कहा कि मंत्र गलत हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि जो उसमें अनुवाद किए हैं, जैसे कवि शब्द का अर्थ आता है, उसमें कवि का कवि होना था या कबीर होना था, तो उसके बारे में कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज मंत्रों पर विश्वास नहीं करते तो उनके अनुवाद पे क्यों करते हैं, अनुवाद पे विश्वास करते तो मंत्र पे क्यों नहीं करते। मतलब हद होती है बेवकूफी की। संत रामपाल जी का एक भी वीडियो दिखा दो जिसमें संत रामपाल जी ने कहा हो कि ये जो संस्कृत के मंत्र लिखे हैं वेदों के वो गलत है। संत रामपाल जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने जो अर्थ करने वाले अनुवादक हैं उनके बारे में कहा कि इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ी करी है। जैसे यजु का उदाहरण भी दिखाते हैं जी, वहाँ यजु लिखा है तो यजु का यजुर्वेद किया है। अब वापस आते हैं इस मूर्ख मणिदास पे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्यों करते हो? मतलब वो भी आप शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आप ढिंडोरा पीटते हो कि शास्त्रों में जो बात लिखी है हम उसी को मानेंगे। तो बताओ जरा, कहाँ लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पवित्र गीता जी में या पवित्र वेदों में कि इसका ये कोई मंत्र है, महामंत्र है, उसका जाप करना चाहिए? शिवांश नारायण द्विवेदी से भी पूछना चाहूंगा कि जो 5 बजे उठ के वो महामंत्र का जाप करवाता है ऑनलाइन, तो उसके बारे में भी कहाँ लिखा है, वो भी हमको दिखाओ कि पवित्र वेद में या गीता जी में यहाँ लिखा है। उपनिषदों का रट्टा नहीं लगाना। उपनिषद तो ऋषियों के अपने अनुभव हैं। जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ऑथेंटिक हैं वह पवित्र वेद और गीता जी हैं। इनमें दिखाओ कहाँ लिखा है इन महामंत्रों के बारे में। यदि गीता में और वेदों में इन मंत्रों का जिक्र नहीं है तो समझ लो कि आप शास्त्र सम्मत भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, वो तो आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों के लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो गति होती है ना ही कोई कार्य सिद्धि होती है। और इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही गीता अध्याय 7 का श्लोक 13 से 15 में देखिए। 13वें श्लोक में क्या कहा है? 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूँ ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब यहाँ पर ये लोग रोने लग जाएंगे कि त्रिगुणमयी मेरी माया। यहाँ पे जो त्रिगुण है तो इसका मतलब कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश होता है? पहले तो देखिए शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड के पृष्ठ 283 में ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम में ये 3 गुण है। विष्णु जी सतगुण, मैं यानी ब्रह्मा जी रजगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। वहीं संक्षिप्त वाली शिव महापुराण में भी देख लो, यहाँ पे 130 पृष्ठ पे लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में ये 3 गुण हैं। अब देखिए देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं यानी शिव जी तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण युक्त तथा विष्णु सतोगुण युक्त कैसे बनते। देवी भागवत महापुराण में ऐसे ऐसे ढेरों प्रमाण आपको मिल जाएंगे जहाँ पे तीनों देवता ये कहते हैं कि हम में रजगुण, सतगुण और तमगुण हैं।
तो इससे सिद्ध होता है कि जो गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में बात कही गई है वह ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के लिए कही गई है। अब ऐसी बातें गीता जी में क्यों कही गई है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज का एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें उन्होंने समझाया है कि ब्रह्मा जी के भक्त कैसे हैं, विष्णु जी के भक्त कैसे हैं और शिव जी के भक्त किस प्रकार के हैं। तो ये वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इसे शिवांश ने एक और बात कही थी, जैसे गीता अध्याय 7 का श्लोक 37 देख लो। भाई साहब श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि मैं परमेश्वर हूँ भगवद गीता में 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में। 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में। जबकि दोस्तों गीता जी के अध्याय 7 में सिर्फ 30 ही श्लोक हैं, ना कि 37। इस मंद बुद्धि ने कभी गीता पढ़ी होती तो इसको पता चलता कि भाई वास्तव में क्या है गीता जी की सच्चाई, उसमें कितने श्लोक है, कितने क्या हैं। अब सुनिए, संत रामपाल जी ने बताया है गीता अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 का सरलार्थ। 7वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक और निर्णय ज्ञान दिया है। जो इन देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं भगवान समझ के, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको जो मैंने थोड़ी बहुत पावर दे रखी है उसका अक्षीणिक लाभ इन मूर्खों को प्राप्त हो रहा है। ये सच्चाई नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक सीमित रह जाएंगे, इनका जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। अब शिवांश भाई, यदि आप वेदों में लिखे गणपति को गणेश जी समझते हैं तो फिर देवी भागवत महापुराण के इस बात को भी मानना चाहिए। यहाँ पे गणेश जी के बारे में कहा है कि शिव जी से जो गणों के अधिपति यानी गणेश जी उत्पन्न हुए हैं, जो लोग उनको भजते हैं उनकी शरणागति व्यर्थ है। अब आप जो गणेश जी की फोटो पीछे लगाकर दिखाने लग रहे थे कि हाँ यही है जो कबीर जी से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो देवी भागवत महापुराण में गणेश जी के बारे में तो ये कहा गया है कि उनकी शरणागति भी व्यर्थ है। जो उनकी पूजा करते हैं या फिर उनकी शरण को मानते हैं, उनकी शरण में उनकी शरणागति भी व्यर्थ बताई गई है। यही नहीं, यदि आप लोग जो है गीता का ज्ञानदाता कृष्ण जी को समझते हैं तो वैसे तो बहुत सारे हमने प्रमाण इस बारे में दिखा भी रखे हैं, लेकिन एक और देखिए, यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि कृष्ण जी यानी विष्णु जी जो हैं वो केवल चतुर्भुज यानी द्विभुज और चतुर्भुज ही बना सकते हैं। वहीं पे फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन स्वयं कहने लग रहे हैं कि हे सहस्त्रबाहु, यहाँ पे सहस्त्रबाहु शब्द का उल्लेख आया है। तो देखिए पूरी बात, यहाँ पे कहा है अर्जुन ने, हे सहस्त्रबाहु, यदि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहूंगा, जो गदा चक्र और मुकुट धारण किए हुए हैं। गीता के इस श्लोक से भी ये बात सिद्ध होती है, चतुर्भुज रूप वाले ही कृष्ण जी थे। बाकी गीता का ज्ञान देते समय जो हजारों भुजाओं वाले, हजारों सिर वाले जो वहां पे प्रकट हुए थे वो वास्तव में ब्रह्म ही है, जिसे महाकाल कहा गया है, जिसे देवी भागवत महापुराण या फिर शिव पुराण में सदा शिव कहा गया है। तो ये वही है, ना कि कृष्ण जी। और उसी काल ब्रह्म ने ही गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपना मंत्र बताया है जो ओम है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे हमने दिखाया था रामचरितमानस, वहां पे हनुमान जी स्वयं अपनी भक्ति के लिए, अपनी पूजा के लिए मना कर रहे हैं। तो शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे कुतर्की लोग यहाँ पे अपना कुतर्क व्यक्त करते हैं। हनुमान जी की भक्ति लिखी है रामायण में? हाँ लिखी है, बताता हूँ कहाँ लिखी है। पन्नी छोड़ने का मतलब है कि मुक्ति। हाँ अब भैया तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के लास्ट में क्या लिखा? 64 बार पाठ कर जो ही छूटे ही बंदी। इसने हनुमान चालीसा की चंद लाइनों को पढ़कर ये कहने लगा कि देखो तुलसीदास जी यहाँ पर ये कहने लग रहे हैं हनुमान जी के बारे में। अब बताओ क्या कहोगे? जी की रामायण मानेंगे हम तो है? तो फिर हनुमान जी को ना मानने के लिए, एक मिनट, हनुमान जी को ना मानने के लिए रामचरितमानस का प्रमाण क्यों दिया? हनुमान जी को मानने के लिए तुम्हें वाल्मीकि चाहिए और ना मानने के लिए तुम्हें रामचरितमानस चाहिए। अरे मूर्खांस भाई, पहले तो ये बताओ कि हनुमान चालीसा क्या हनुमान जी ने बोली है? नहीं ना। हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने उनका वर्णन किया है, उनकी महिमा गाई है। और दूसरी तरफ जो रामचरितमानस है वहां पे हनुमान जी स्वयं कहने लग रहे हैं। और आगे रामचरितमानस में बहुत सारी बातें हैं, सुनिए क्या कहा है रामचरितमानस में आप जैसे अंध भक्तों के लिए। और अब हम तुम्हें बताएंगे प्रमाण कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। उससे तुम्हें घबराहट भी हो सकती है, हो सकता है तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाए, तुम्हें चक्कर भी आने लगे, रोने का भी मन करे, हो सकता है तुम लाइफ से भाग भी जाओ। तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि
तुलसीदास जी जो खुद अपने लिए कह रहे हैं, अब हम वो दिखाने वाले हैं। आइए देखते हैं संपूर्ण रामचरितमानस। ये बालकांड है, यहाँ पे दिखाइए बालकांड है, दोहा नंबर 11 और श्लोक इसका दूसरा है और पेज नंबर ये 30 है। पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, जो धर्म की झूठी ध्वजा फहरा रहे हैं, कपट के बोझ को ढो रहे हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले उन्होंने अपनी गिनती बताई है। तो अब तुलसीदास जी ने अपनी स्थिति बता दी। अब उनकी द्वारा लिखित इस पुस्तक से जो धंधा चला रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी वो लोग आप लोग खुद समझ सकते हैं। 11 नंबर दोहा का श्लोक नंबर 3 पढ़ दें। अब पहला देखिए, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का धारण। कौवा क्या करता है? कौवा अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानवरों का मांस नोच के खा जाता है और भेष हंस का रखते हैं। जैसे आजकल के जो ब्राह्मण है, ज्ञान तो कुछ है नहीं और भेष उनने त्रिपुंड लगा लिया, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लिए, लाल पीले वस्त्र धारण कर लिए और संत बन गए। कहते हैं वेद मार्ग को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं, वेद मार्ग को छोड़कर, जो वेदों में भक्ति लिखी है उस भक्ति को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं। कुमार्ग कौन से हैं? कुमार्ग हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता में व्रत करना निषेध है, व्रत करना मना किया गया है और मूर्ति पूजा का वेदों में कहीं कोई वर्णन नहीं कि मूर्ति की पूजा करना। ऐसे लोग जो वेद मार्ग को छोड़कर चल रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, वो कपट की मूर्ति और कलयुग के भांडे हैं। ये तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने तो स्वयं अपने कह दिया है कि अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। वो जितनी उनके अंदर बुद्धि थी, उस बुद्धि के अनुसार वो श्री राम जी के गुण गा रहे हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने ये अपना संविधान लिख दिया कि कल को आप मरेंगे और धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ आपको दंड दिया जाएगा, आपको सताया जाएगा। तो आप वहाँ पर हम उनको दोष मत देना कि मैंने तो रामचरितमानस पढ़ी थी, मैं तो रोज पाठ करता था, वो मुझे क्यों दिया जा रहा है कष्ट। तो इन्होंने पहले अपना संविधान बना दिया कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। और इतनी सारी सच्चाई सदग्रंथों के आधार पर पता चलने के बाद भी अपनी मूर्खों वाली हरकतों में लगे हुए हैं। सदग्रंथों की मान लो श्रुति स्मृतियों में जो सामंजस्य की शिक्षा दी है वो केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही दी है कि हमारे पवित्र वेद क्या बताते थे, गीता क्या बताती थी, पुराणों में कैसा ज्ञान था, उपनिषदों में कैसा ज्ञान था, सारी बातों का खुलासा संत रामपाल जी महाराज ने ही किया है। और बाकी जो आपके शंकराचार्य हैं या अन्य जो नकली धर्मगुरु बन बैठे हैं, जो धर्म की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या कहने लग रहे हैं, किस भगवान के क्षेत्र का ज्ञान है, वहाँ पे ऊपर के भगवान कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, इसके बारे में तक नहीं पता है उनको। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही सभी शास्त्रों के आधार पर शत भक्ति विधि बताई है, जिससे समस्त भक्त समुदायों को लाभ मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों वास्तविकता तो ये है, ये अमिताचार्य, ये रुक्मणी माधव दास और शिवांश नारायण द्विवेदी जैसे लोगों को समझ तो आ गई है कि भाई संत रामपाल जी का ज्ञान तो प्रमाणित है ही, उन्होंने जो बातें कही हैं सारी ऑथेंटिक है। लेकिन लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, हमारी दुकानें जो बंद हो चली हैं उसको फिर से कैसे शुरू किया जाए, तो इस कारण ये लोग जो है झूठे प्रमाण दिखाकर, मनगढ़ंत बातें कर कर लोगों को बेवकूफ बनाने में तुले हैं। बाकी ये तो समझ चुके हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी वह संत हैं जो ऑथेंटिक और शास्त्र सम्मत ज्ञान दे रहे हैं। तो वही कुछ इनकी प्रभुता भी मान लो कि कुछ लोग इनको फॉलो करते हैं, कुछ लोग इनका अनुसरण करते हैं, इनको गुरुदेव पुकारते हैं, तो इनके अंदर एक हवा सी भर गई है प्रभुता की, जिस कारण भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाएं, उनके बताए अनुसार भक्ति शुरू कर दें, क्योंकि प्रभुता की भूख इनको बहुत ज्यादा हो चुकी है। और जो संत रामपाल जी के भक्त है, इसके लाइव में जाकर इसको समझाने की जो कोशिश में लगे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे ये धूर्त लोग मानने को तैयार नहीं है किसी भी शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को, आपकी एक बात भी नहीं सुनते। कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं
जिसमें ये जो है उनकी जो प्रमाणित यदि वो बात कर रहे हैं, किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, तो उसको ये काट देता था कि नहीं नहीं, हमने जो पूछा है वो बताओ। भाई वही तो बताने लग रहे हैं, वो तो सुनेगा तब ना। तो सच में इसकी जो है मानसिकता का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ है जो इसको सब्सक्राइब कर बैठे हैं, जो इनकी भोली ऑडियंस है, उसको ही बेवकूफ बनाने में तुला है। इसको ना ही शास्त्रों का ज्ञान है, ना ही हिंदू धर्म का। ये 2 वीडियोस हैं, हमने इनमें बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, बहुत सारे सदग्रंथों की सच्चाई विद फैक्ट हमने इनके सामने रखी है, लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वही है प्रभुता की भूख। और जैसे ही कोई सही जवाब देने लगता है तो ये बौखला उठता है कि अरे मेरी जो भोली ऑडियंस है, जो मेरे को अंधभक्त फॉलो करते हैं, उनके तक ये कहीं इनकी सच्चाई ना पहुंच जाए। तो इस कारण ये बीच में ही रोक देता है या उसको लाइव से ही हटा देता है। तो ऐसे लोगों से डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। और वहीं इनके साथी जो है अमित आचार्य जैसे पाखंडी लोग हैं, जो कहते हैं कि कबीर जी के गुरु शेख तौकी थे, जबकि दोस्तों वास्तविकता यह है कबीर जी के कट्टर विरोधी था शेख तकी, जो कबीर जी को 52 बार मारने की उसने कोशिश करी थी। उस कबीर जी के विरोधी शेख तकी को ये कबीर जी का गुरु बता रहा था। मतलब समझ रहे हो इसकी बौखलाहट को, किस प्रकार ये बौखला चुका है। हुआ भाई बकवास करता है वीडियो में आके, एक भी तथ्य प्रमाणित नहीं दिखाता है, ना ही बोलता है कि हाँ ये हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, या फिर हमारे पवित्र वेद या गीता जी ये बताती हैं। कोई भी सदग्रंथों की नॉलेज नहीं है इसको, बस भोंपू की तरह ये बजते रहता है। इस अमित आचार्य की मूर्खता का एक और प्रमाण आपको देते हैं। इसने एक वीडियो डाला था जिसमें लिखा था संत रामपाल जी महाराज ने की चुनौती में अपनी हार स्वीकार। जब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इसको जवाब दिया गया वित्त प्रमाणों के आधार पर, फिर इसने कुछ ये बातें बोली थी। मैंने कोई हार नहीं मानी है, ना मुझसे कोई डिबेट हुई है, ना मुझसे कोई डिबेट हुई है। मतलब इसे कहते हैं थूक कर चाटना। पहले इसने कहा था कि संत रामपाल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जब जवाब दिया गया तो कहने लगा कि नहीं हमने कोई डिबेट ही नहीं करी संत रामपाल जी महाराज से। तो पाखंडी आचार्य जी जो आप एलिगेशंस लगा रहे थे ना संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी के बारे में, उसका जवाब ही देना डिस्कशन होता है या डिबेट होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के पास ना ही कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, ना ही भक्ति विधि है। ये लोग अपनी मन घड़ंत साधना बताते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं। अब रुक्मणी माधव दास ने एक बात और कही थी कि कहाँ लिखा है कि गीता वेदों का सार है। ऐसे ही शिवांश नारायण द्विवेदी भी यही कहता है कि कहाँ लिखा है कि गीता जो है वेदों का सार है। तो देखिए गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि गीता जो है वेदों का सार है। गीता अध्याय 9 का श्लोक 17 पढ़िए। मैं ज्ञेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो इस श्लोक से आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया होगा कि गीता जो है वेदों का सार है। तो गीता जी में जो बात कही गई है वो समझ लेना कि वेदों का निचोड़ है। जैसे गीता अध्याय 17 का श्लोक 23, गीता अध्याय 18 का श्लोक 65, 66 और गीता अध्याय 4 का श्लोक 34 जिसमें तत्वदर्शी संत की व्याख्या की गई है। तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं, तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने सदग्रंथों का सार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का वर्णन विस्तार से किया है। अब शिवांश भाई आपने लाइव में एक भक्त से पूछा था कि वेद जो है प्रथम है या फिर माननीय है, उसके बारे में कहाँ लिखा है। तो देख लो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में, यदि तंत्र वेद से सहमत हो तो उसकी प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है। जो श्रुति से प्रत्यक्ष विरुद्ध है, जैसे गीता और वेदों से, उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। सम्यक प्रकार से यह वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाण है। जो वेदोक्त धर्म का त्याग करके दूसरों को प्रमाण मानकर व्यवहार करता है, उसे शिक्षा देने के लिए यमलोक में बहुत से नरक कुंड बने हैं। यानी जो वेदों में लिखी बातों को नहीं मानते, उनके लिए नरक में जाने की बात कही गई है। अब समझ लो आप तीनों जो अंध भक्ति करने लग रहे हैं, जो शास्त्रों के सम्मत भक्ति नहीं करते, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, रामकृष्ण जी को इष्ट मानकर उनकी भक्ति करते हैं, उनके ऊपर परमात्मा को नहीं मानते, तो आप लोगों के लिए ही कही गई है कि जो वेद के अनुसार भक्ति नहीं करते, जो वेद के विरोधी हैं, उनके लिए नरक में एक अलग से कुंड तैयार है।
अब आते हैं व्रज शब्द पे। सर्वधर्मान परितज मां, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परितज माने छोड़, और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे अज्ञानियान देखिए, संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम व्रज माने आ जा। अरे देवताओं, गो माने जाना होता है, अरे ये नौका गो माने कम गो माने कम। जैसे कि ये शिवांश नारायण द्विवेदी और ये रुक्मणी माधव दास ने भी कहा था कि व्रज शब्द का अर्थ केवल आना होता है, जाना होता ही नहीं है। किस डिक्शनरी में लिखा है दिखा दो। तो ये फैलाते हैं कि अनुवाद करते समय भाष्यकारों ने व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया है, जबकि वहाँ पर उसका अर्थ है जाना। अरे भैया, व्रज शब्द का अर्थ आना जाना दोनों है। अब इसमें से कौन सा शब्द लेना है ये पीछे के प्रसंगानुसार लेना होगा। और ये जो हाथी पे बैठ के चिल्लाते हैं ना कि व्रज का है, जाने को कहा, जाने को कहा है, मैं उन पाखंडियों से कहूंगा कि ऐसा कोई शब्दकोश लाइए जिसमें व्रज का अर्थ केवल जाना लिखा हो, आना ना लिखा हो। समझ गए ना? तो चलो आपको दिखाते हैं कट्टे भर के प्रमाण की व्रज शब्द का अर्थ जाना ही होता है। चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी कोश पेज नंबर 347, इसमें लिखा है कि व्रज का अर्थ जाना। डिक्शनरी में कहीं पर भी व्रज का अर्थ आना नहीं किया गया है। कि आपने जो डिक्शनरी दिखाई है, रतन दास ने जो डिक्शनरी दिखाई है, उसके रचयिता कौन है? चतुर्वेदी जी कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ रहते थे? हजरतगंज में। उनकी जो पीढ़ी है उनसे हमने संपर्क कर लिया है। एक दो दिन में हम जाकर के उनके साथ उनसे संपर्क किया। बढ़िया भगवत गीता का पाठ करते हैं, और वो भी बोल रहे थे कि नहीं, पिताजी ने तो यहाँ चलना, हमें तो भगवत गीता का अर्थ यही सिखाया, ब्रज का अर्थ। जिसकी लिखी हुई चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी शब्दकोश आप दिखा रहे हैं, वो भी अपने गुरु की अवहेलना करते हुए, क्योंकि उन्होंने शिवराम आपटे की दिखाई थी। रामपाल डिक्शनरी के संग्रहकर्ता चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद से भी ज्यादा विद्वान अपने आप को शिवांश नारायण द्विवेदी मान रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी को कितना ज्ञान होगा। भगवत गीता 1866 में भगवान ने कहा माम एकम शरणम, और वहाँ पर एक शब्द आता है व्रज। तो ये मेरे पास शिवराम आपटे जी का शब्दकोश है। इसमें व्रज शब्द का अर्थ आना जाना, सड़क दर्शन करना बताया गया है। आना जाना दोनों अर्थ होने के कारण इसका दुरुपयोग करते हैं रामपाल जैसे लोग, जो ये फैलाते हैं कि अनुवाद करते समय भाष्यकारों ने व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया है, जबकि वहाँ पर उसका अर्थ है जाना। देखिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। इसी प्रकार प्रा, परा, उप, सम, यानी इस प्रकार के जो शब्द हैं ये मूल धातुओं और शब्दों के पहले लगने वाले होते हैं। इनके लगने से धातु या शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। जैसे व्रज शब्द है, उसका अर्थ होता है जाना चलना, और ऐसे ही उसके आगे आ लग गया, अव्रज, उस शब्द का अर्थ होता है आना। अब इस शिवांश नारायण जैसे मंद बुद्धियों को यही नहीं समझ आता, उसमें आ उपसर्ग लगी है, इसीलिए वहां पे आना शब्द किया है। ऊपर जो है व्रज शब्द का ऑथेंटिक अर्थ बताया गया है कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, चलना, प्रगति करना। आगे पुराणों से भी देखिए, गरुड़ पुराण है सरोद्वार अध्याय 4 श्लोक 3 में यहाँ पे व्रजंती शब्द है, तो यहाँ पे व्रजंती का अर्थ है वहां जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु पुराण अंश 1 अध्याय 9 श्लोक 35 में देखिए, यहाँ पे शरणम व्रज लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि शरण जाओ। इसी प्रकार आगे और देखिए अष्टवक्र गीता में, इसमें प्रकरण 5 श्लोक 4 में यहाँ भी लयम व्रज लिखा है, तो इसका अर्थ भी यहाँ पे मुक्त हो जाओ किया है। अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो, एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें व्रज शब्द है। पहले ये दिखा दो, ये कल एक भक्त ने ला के दी है राजस्थान से, उसने, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देख पा रहे हैं, ये है कोई 7वीं कक्षा की, JB पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली। ये है लेखक एवं संपादक है पंडित दीपक शर्मा PhD, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी PhD। अब इसके 57 पृष्ठ दिखाते हैं आपको। ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये देखिए 56 पृष्ठ है। अब यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ व्रज। इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहाँ अनुवाद इन्होंने किया है, वर्ज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है। इन धर्मगुरुओं तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने लिख दिया।
तो इतने सारे कट्टे भर के प्रमाण हैं व्रज शब्द के बारे में कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना चलना। तो जो गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द आया है उसका अर्थ होता है जाना। और जो आपके शंकराचार्य हैं या अन्य जो अनुवाद करता है उन्होंने भी व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जो कि गलत है, जबकि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, जो ऑथेंटिक अर्थ है। तो दोस्तों इन लोगों ने जो है लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी प्रकार जो हमारे धर्म गुरु थे उनको तक सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था। वो बस कृष्ण जी को और ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सर्वे सर्वा मान बैठे थे कि इनसे ऊपर कोई भगवान ही नहीं है। जबकि गीता जी में उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बताया गया है, जिसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में और गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, जिसको प्राप्त करने के बाद तू परम शांति और उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो उस पूर्ण परमेश्वर की जानकारी इस समय संत रामपाल जी महाराज जी बताने लग रहे हैं पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। ऐसे जो अपने आप को धर्म रक्षार्थ मानते हैं, जो अज्ञानी अपने आप को महंत मान बैठे हैं, तो ऐसे लोगों से बचो। इनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ना ही सदग्रंथों की कोई नॉलेज है। भले ये पीछे कितने सारे सदग्रंथ रखे दिखाएं, लेकिन इनको उसकी समझ ही नहीं है। दोस्तों वीडियो में दिखाए फैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें, ताकि जो लोग ऐसे अन्य भक्तों के वीडियोस देखकर और संत रामपाल जी महाराज को गलत समझते हैं, उनको भी थोड़ी दिशा मिल सके कि वास्तविकता क्या थी और ये लोग किस प्रकार से गुमराह करने लग रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।